गुड मॉर्निंग गाइस, ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस के एपिसोड नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मॉर्निंग के 8:53 हो चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद मार्केट खुलने वाला है। और दोस्तों, आज के जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं वो मिक्स सेंटिमेंट हैं। मार्केट में दोनों ही तरफ की मूवमेंट आज हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हम आज स्कैल्पिंग करके चलेंगे। जिस टाइम पर मार्केट के सेंटिमेंट्स क्लियर नहीं होते हैं या फिर मिक्स होते हैं, तो हमारे लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है स्कैल्पिंग करके चलना। तो दोस्तों, आज हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे। तो मार्केट अभी हमारे लेवल से ऊपर चल रहा है, मतलब हमारी जो पहली एंट्री हमें मिलेगी वो डाउन साइड में मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही अगर मार्केट डाउन साइड में आता है, ट्रिगर हमें मिलता है, हम तब एंटर करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड ही मूवमेंट करता है तो अभी हम एंटर नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे दिन भर में किसी भी टाइम पर ट्रिगर आने का। ठीक है, चलिए स्टे कनेक्टेड। ऑलराइट दोस्तों, तो बैंक निफ्टी जो है वो हमारे लेवल से अभी ऊपर ही चल रही है और हमारा जो ट्रिगर बन रहा है वो बन रहा है ठीक हमारा 44,170 पे। ठीक है, और बैंक निफ्टी अभी 44,254 पे चल रहा है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर हमें वेट करना है, जब ट्रिगर आएगा हम तभी एंटर करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। मेरी वॉच लिस्ट में रडार पे 44,100 की CE है, जिसको मैं शॉर्ट करूँगा अगर मुझे डाउन साइड ट्रिगर मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड। ओके दोस्तों, तो एक नई अपडेट है। डाउन साइड ट्रिगर हमारा 44,210 पे बन रहा है और कहीं कहीं के लेवल पर अभी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ पर पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। इसको हम बाई करते हैं। ओके, इसको हम सेल करते हैं। थोड़ा सा प्राइस निकल गया है बट नो प्रॉब्लम। चलिए यहीं पे मैं कर देता हूँ इसे। थोड़ा सा हम प्राइस से दूर हमारी एंट्री हुई है। हमारा जो यहाँ पर एंट्री प्राइस बनता था वो बनता था 230 का। ओके, और हमारी एंट्री हुई है यहाँ पर 221 रुपये 75 पैसे पे। कोई बात नहीं, बट जो हमारी एंट्री थी हम उसी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और उसी के हिसाब से अपना टारगेट रखेंगे। हमारा यहाँ पे डाउन साइड ट्रिगर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं और 230 के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस बनता है 256 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं 256। लिमिट प्राइस रखते हैं 265। ओके, यहाँ पर हमारा जो टारगेट होने वाला है वो हमारा टारगेट होगा 161 का। ठीक है, यहाँ पे हमारा 161 का टारगेट होगा और बाकी जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में चलेगी हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से नीचे लाते रहेंगे। ठीक है ना। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एक ध्यान से समझने वाली बात है। आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि बैंक निफ्टी जो है वो हमारे मूवमेंट के हिसाब से मूवमेंट दी उसने। ठीक है, जो वहाँ से यहाँ से इसने थोड़ा सा हमें डाउनफॉल यहाँ पे दिखाया, जहाँ पर प्रीमियम तेज़ी से गिरने चाहिए थे, जैसा कि स्टार्टिंग में हुआ। मैं इसका चार्ट खोल के आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये यहाँ पर इसके प्रीमियम जो थे वो तेज़ी से गिरे। देखिए, ये 202 तक इसका प्रीमियम आया, बट अब देखिए बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली डाउन जा रही है। ठीक है, देखिए आप चार्ट पे देखिए डाउन जा रही है, बट यहाँ पर ऑप्शन का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, मतलब उस लेवल से कम नहीं हो रहा है और ज़रा सा अदर साइड मतलब अगेंस्ट जा रही है मार्केट। तो वहाँ पे तेज़ी से मूवमेंट हो रहा है ऑप्शन के प्राइस में। देखिए, हमने जो एंट्री करी थी 221 रुपये 65 या 75 पैसे पे, वो हमने एंट्री करी थी जब बैंक निफ्टी 44,210 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब देखिए 44,160 पे। उस हिसाब से हमें यहाँ पे कम से कम ऑप्शन के 20 पॉइंट्स कम होने चाहिए। मीन्स यहाँ पर एग्जैक्टली जो 44,100 का कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू
यहाँ पे 202 या 203 के आसपास होनी चाहिए, जबकि वो यहाँ पे 225 पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कल एक बड़ा इवेंट है, मीन्स एक तो एक्सपायरी है, और दूसरा बड़ा इवेंट ये है कि कल RBI की नंबर्स आने हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी 3 दिन की चल रही है, आज उसका दूसरा दिन है और कल उसके नंबर्स आएंगे। तो जब भी कोई ऐसा इवेंट करीब होता है, नेक्स्ट डे होता है या सेम डे होता है, तो ऑप्शंस में जो है, ऑप्शंस के प्राइसों में तेज़ी से बदलाव जो है वो नहीं होता है। मींस ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो तेज़ी से टिके नहीं होते हैं, उस समय प्रीमियम बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि बैंक निफ्टी जो है वो 44,164 के आसपास चल रहा है, और 44,100 का जो कॉल ऑप्शन है वो 227 रुपये पर चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों कभी कभी हम को ऐसे दिन देखने को मिल जाते हैं जिसमें हमें इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब इसमें करना क्या चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऑप्शन सेल करने की बजाय ऑप्शन को बाई करना चाहिए, वहाँ पर हमें ज़्यादा बेनिफिट दिख सकता है। अब चूँकि मैं ऑलरेडी इस पोजीशन में हूँ, तो मैं अभी इसको एग्जिट नहीं करूँगा जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता, और मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल करके नीचे कर दिया है। तो जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता तब तक मैं इस पोजीशन से एग्जिट नहीं करूँगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट दिखाएगी, मेरा टारगेट तभी हिट होगा, अदरवाइज मेरा टारगेट मिस हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी तो अपना मूवमेंट दिखा रही है, बट ऑप्शंस प्राइस अपना मूवमेंट उस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। तो दोस्तों स्टे कनेक्टेड, देखते हैं अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो आगे देखेंगे कि हमें किस तरफ ट्रेड लेनी है, और ऑप्शन बाइंग करके चलना है या फिर आज के दिन फिर सेल करके चलना है। ओके गाइस, तो दोस्तों ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है, और जो हमने शॉर्ट कर रखा था 221 रुपये 75 पैसे पे, वो अब 98 के आसपास चल रहा है, और अभी ये अपना लो लगा के आया है 91.15 पे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में आती रहेगी, हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे। राइट, और लाइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और हमें 550 रुपये का नेट आज लॉस बुक करना पड़ा है। हालांकि ये पोजीशन हमारी प्रॉफिट में चल रही थी, 600-650 रुपये का हमें प्रॉफिट दिखा रहा था, बट वहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दिया। बट जैसा कि मॉर्निंग में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आज जो है ऑप्शन अपोजिट डायरेक्शन में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और टिके कम हो रहे हैं, उनका प्रीमियम जो है कम घट रहा है। तो इस वजह से आज दोस्तों थोड़ी सी मूवमेंट आने से हमारा जो स्टॉप लॉस था, जिसे ट्रेल कर करके हम नीचे ले आए थे, वो हिट हो गया 244 के आसपास। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि एपिसोड नंबर 1 में हमारे को 485 मतलब 500 रुपये के आसपास ही लॉस हुआ था, और अगले दिन हमें प्रॉफिट हुआ। हालांकि वो प्रॉफिट भी एपिसोड 2 में वो प्रॉफिट भी हमने मैनुअली एग्जिट किया था, अदरवाइज़ वो मेरा प्रॉफिट 1600-1700 रुपये का था, बट क्योंकि 3:05 हो गए थे, वहाँ पे मुझे मैनुअली एग्जिट करना पड़ा था पोजीशन को, इस वजह से 700 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो हमारा वो जो लॉस था वो रिकवर हो चुका था, हम ब्रेक इवन पे आ गए थे। अब आज हमें 550 रुपये का लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई इशू नहीं। अब हम जब कल ट्रेड करेंगे या जब भी नेक्स्ट टाइम ट्रेड करेंगे, तो अगर हमारा एक टारगेट भी हिट होता है तो हमारे ये लॉस जो है बहुत आराम से रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो स्ट्रेटजी है वो इस तरीके की कि हम छोटे छोटे लॉस बुक करते हैं और प्रॉफिट लेते हैं तो बड़ा लेते हैं। तो मेरे दोस्त कई लोग ये बोलेंगे कि जो 600-700 रुपये का उस समय प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। बट दोस्तों अगर मैं वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा तो मैं लंबे प्रॉफिट को कैप्चर कैसे करूँगा? ठीक है, अगर मैं वहाँ पे 600, ठीक है, अगर मैं 600-700 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पे एग्जिट कर जाता तो मुझे 600-700 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, बट मुझे वो 600-700 रुपये नहीं चाहिए थे। मेरा टारगेट जो था वो 1600 रुपये टारगेट का था, 1500 से 1600 के बीच में। तो अगर हम छोटे छोटे प्रॉफिट लेके एग्जिट करने लगेंगे, प्रॉफिट को राइड नहीं करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में उससे डरेंगे, तो हम कभी भी बड़े मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। कोई इशू नहीं है दोस्तों, अगर मैं 1500 रुपये का टारगेट लेके चल रहा हूँ, अगर ये 550 का लॉस है, अगर मेरा कल टारगेट हिट हो जाता है तो मैं सारे लॉस को कवर होने के बाद प्रॉफिट में ही होऊंगा। ठीक है, तो एक सही ट्रेड मेरी सारा लॉस जो है वो रिकवर कर देगी और मुझे प्रॉफिट में ही छोड़ेगी। तो दोस्तों स्ट्रैटेजी पे फोकस रहना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, लॉस हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है, स्टॉप लॉस लगा के चलना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, और जब
धीरे धीरे प्रॉफिट को राइड करना है, कम प्रॉफिट में एग्जिट नहीं करना है, कम लॉस में एग्जिट करना है। ठीक है, ये मेरा लॉस जो है वो 550 रुपये का बहुत छोटा लॉस है। लोग गलतियां क्या करते हैं, लोग उल्टा करते हैं, वो छोटे छोटे प्रॉफिट ले लेते हैं और जब लॉस होता है तो उस स्टेट में बैठे रहते हैं, उसको वेट करते रहते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें प्रॉफिट बड़ा लेना है और लॉस छोटे छोटे लेने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब तो 2:30 बज गया है, मैं कोई आगे ट्रेड नहीं लेने जा रहा। आप देखते हैं कल RBI के नंबर्स आने हैं, कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है और साथ ही साथ कल एक्सपायरी है। तो देखते हैं कि हमें किस तरफ पोजीशन मिलती है। जब पोजीशन मिलेगी हम तभी एंट्री लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस का आज 3rd एपिसोड था। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।